वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं कि आपके पास एक ऐसी पावर है, उसका अगर आप बहुत अच्छे से और सही तरीके से यूज़ करते हो ना, तो आपकी लाइफ में आप जो भी चीज़ें चाहते हो, मनी, जॉब, अच्छे रिलेशंस, करियर, सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो उस एक पावर का यूज़ करके। आप अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में जितने भी बड़े ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, आप चाहते हो मैं एक लग्जरी लाइफ स्पेंड करूँ, ये चीज़ मुझे मिले, वो चीज़ मुझे मिले, आप उस पावर का यूज़ करके हर एक चीज़ अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, या अपनी लाइफ के अंदर उसको अचीव कर सकते हो। अब हर कोई पावर का ना बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है, या हर कोई वो चीज़ नहीं अच्छी यूज़ कर पाता है, उसको समझ नहीं पाता है। क्योंकि अगर हर कोई इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट कर दे तो आज दुनिया में सभी लोग ऐसे हो जिनके सारे सपने पूरे हो, जिनके सारे ड्रीम्स पूरे हों। बट 90% लोग नहीं कर पाते हैं अपने ड्रीम्स को अचीव, और 10% लोग कर पाते हैं। तो उन 10% लोगों को मे भी इस पावर के बारे में पता है अच्छे से, और वो उसका अच्छे से यूज़ करते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। पूरे दिन आप जो शब्द बोल रहे होते हो, पूरे दिन आप जो विचार सोच रहे होते हो ना, उन शब्दों की और उन विचारों की एक एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। उनमें उस हर एक शब्द पे, उस हर एक विचार पे आपका कुछ ना कुछ एक फीलिंग होती है, आपके इमोशन होता है, और वही इमोशन यूनिवर्स में जा रहा होता है, और एक तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी वो रीप्रोग्राम हो रहा होता है। जैसे जैसे आप हर चीज़ को बार बार कोई भी चीज़ बोलते हो ना, एक टाइम तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना चला जाता है। जैसे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब 90% लोग क्यों नहीं कर पाते उस पावर का अच्छे से यूज़? बिकॉज वो अपने शब्दों और अपने विचारों पे अवेयर नहीं रहते हैं। जो चीज़ मन में आ रही है सोचे जा रहे हैं, जो चीज़ आ रही है वो बोलते जा रहे हैं। उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अपनी लाइफ का ना एक रूल बना लो कि मुझे जो चाहिए मुझे वही सोचना है, मुझे जो चाहिए मुझे वही बोलना है। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप उसके बारे में बात ही मत करो। लेकिन ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जो उनको नहीं चाहिए होता है ना उस चीज़ पे ज़्यादा बात करते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहती, मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, मेरी लाइफ में वैसा ना हो जाए। जितना आप बोलते हो ना कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उतना ही आपको वही मिलता है। बिकॉज यूनिवर्स को नहीं शब्द नहीं पता। वो तो आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, वो आपको तथास्तु बोल रहा है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चीज़ फीड हो रही है, या वो स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे ना यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। बट कुछ लोग उसको यूनिवर्स तरीके से, एक स्पिरिचुअल तरीके से अगर हम देखें तो उसको हम यूनिवर्स बोल सकते हैं। लेकिन अगर साइंस के तरीके से देखें तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड हम ऐसे ऐसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके अंदर जो चीज़ स्टोर हो जाती है वो हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है और यूनिवर्स है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज़ है। लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करें या यूनिवर्स को बताएं। वो दोनों एक ही चीज़ है। बस स्पिरिचुअलिटी और साइंस के अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग अलग वे के अंदर डिवाइड किया जाता है, दैट्स इट। अब वो भी आपके माइंड पे डिपेंड करता है। आप अगर ज़्यादा लॉजिकल पर्सन हो, आपको चीज़ें साइंस के बेस पे समझ आती है, तो फिर इस तरीके से आपको समझाया जाता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या यूनिवर्स में, गॉड में, भगवान में बिलीव करते हो, तो अगर आप इस तरीके से देखते हो कि हाँ, यूनिवर्स हमें सुनता है, भगवान हमारी विश पूरी करता है, तो वो दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो कि सबकॉन्शियस माइंड होता है या यूनिवर्स होता है, दोनों एक ही चीज़ है। बट बात आपके सिर्फ फीलिंग्स की है, इमोशंस की है, कि आप जैसा फील करते हो ना वही चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, नेगेटिव इमोशंस अपने अंदर क्रिएट करते रहते हो, रोना, गॉसिप करना किसी को, या अपने आप को उस चीज़ में रखना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, जितना आप इन चीज़ों में अपने आप को रखते हो ना, यूनिवर्स आपको ऐसे ही और मौके देता है। यूनिवर्स आपको ऐसे ही
और सरकमस्टांसेस देता है ऐसे, और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे आपको और ज़्यादा फील होता है कि हाँ, आप मेरी लाइफ बहुत टफ है, मेरी किस्मत ख़राब है, ये वो, राइट। लेकिन अगर इसकी जगह आप पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दो, या हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना स्टार्ट कर दो, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग अपने अंदर ले आते हो, थोड़ा सा चीज़ों को लेके ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हो, थोड़ा सा हैप्पीनेस वाली फीलिंग में आते हो ना, वैसे ही यूनिवर्स फिर आपके लिए वैसे ही लोग, वैसे ही पॉजिटिव सरकमस्टांसेस, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आपको देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप उन 90% लोगों में आते हो कि आपकी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो पाती है, मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, तो यही इसका रीज़न है कि आप अपने शब्दों और अपने विचारों पे अवेयर ही नहीं रहते हो। आप जो मन में आ रहा है बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है सोच रहे हो, आपको ये क्लैरिटी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसनेस आपके अंदर नहीं है, अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है, राइट, कि आपको जो चाहिए आप वही चीज़ बोल पाओ या वही सोच पाओ, या इसके अलावा आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहिए। ज़्यादातर लोगों को ना लाइफ में ऐसे बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव सिचुएशंस नहीं चाहिए, बट ज़्यादातर बात उसी के ऊपर हो रही होती है, उसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट। खुद से भी वही डिस्कशन कर रहे होते हैं, दूसरों से भी वही डिस्कशन कर रहे होते हैं, और फिर बार बार वही सरकमस्टांसेस उनको और ज़्यादा हार्म करते हैं, उनके आगे वही सरकमस्टांसेस आ रहे होते हैं, और उसके बाद बोलते कि हमने इतनी कोशिश कर ली, ये प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है, ये सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। सिचुएशन कैसे चेंज होगी? हर एक चीज़ आपके माइंड से स्टार्ट होती है, फिर वो आपकी 3D में आती है। तो अगर आपको अपनी 3D को चेंज करना है, अपनी सिचुएशन चेंज करना है, तो माइंड में जो अपनी कहानी बना रखी है ना, वो उस नेगेटिव सिचुएशन से रिलेटेड उस कहानी को चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने माइंड की अच्छे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, उस हर एक शब्द पे, उस हर एक विचार पे अवेयर रहना पड़ेगा। अब इसके लिए ना आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, दो ही चीज़ें हैं जो आपको इस अवेयरनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, या फिर आपकी कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस बढ़ाएगी, या कहीं ना कहीं आपके थॉट्स का फ्लो कम करेगी, आपकी नेगेटिव चीज़ों को रोकने का, ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहला मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवेयरनेस में लाना शुरू कर देता है। दूसरा, मेडिटेशन जितना आप करते हो ना, उतना आपको पता चलने लगता है कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा विचार मेरे लिए सही है, कौन सा विचार मेरे लिए गलत है। तो आप सही और गलत में आपको फ़र्क देखना या उस चीज़ को एनालाइज करना ना आपको आ जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हो, उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरा, हर एक घंटे में अवेयर रहना शुरू करो। सबसे पहले स्टार्टिंग में ना, देखो, हमें बचपन से ना नेगेटिव चीज़ों को लेके ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, तो हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं कर पाता। इसीलिए ना, अगर आप चाहते हो कि धीरे धीरे आपका माइंड है वो पॉजिटिविटी की तरफ ट्रेन होना स्टार्ट हो, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में अपने माइंड की कहीं ना कहीं पहरेदारी करनी पड़ेगी। आपको पहरेदार बनना पड़ेगा अपने माइंड का, और आपके माइंड में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या विचार आ रहे हैं, उस पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और वो कॉन्शियसली होगा। सबकॉन्शियसली या आप ऐसे नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में आपको कॉन्शियसली ये चीज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए आप हर एक घंटे, जैसे 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, हर एक घंटे में अवेयर रहना स्टार्ट करो। हर एक घंटे में चेक करो। आप टाइमर सेट कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर कि हर एक घंटे में मुझे चेक करना है कि मैंने इस पूरे एक घंटे में क्या बोला, क्या सोचा। अगर कोई नेगेटिव शब्द मैंने बोल भी दिया होगा, तो आप उसके अंदर कैंसिल या डिलीट वर्ड यूज़ कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल करती हूँ या मैं इसको डिलीट करती हूँ, ठीक है। अगर आपने कोई विचार ऐसा सोच लिया, आपको लगे कि गलती से सोच तो लिया, आ तो गया, मैंने एनर्जी दे तो दी, बट अब मुझे चाहिए नहीं है, तो आप इसको कैंसिल या डिलीट वर्ड उसका यूज़ करो, और उसके अपोजिट आप जो पॉजिटिवली चाहते हो आप उसको बोलना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे वो जो आपका पैटर्न है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और न्यू पैटर्न क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये दो चीज़ें हैं जो आपको अवेयरनेस आपकी बढ़ा सकती है। दूसरा, आपको धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ आपका जो माइंड है वो शिफ्ट कर सकती है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि आपके शब्द और आपके विचार एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकती है, आपकी ज़िंदगी को बना भी सकती है। बिकॉज आप पूरे दिन जो बोलते रहते हो, दूसरों को, खुद को जो कहानियाँ सुनाते रहते हो, वो आपकी ज़िंदगी की एक कहानी लिख रही होती है आपके शब्द और आपके विचार।
राइट तो अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो बाहरी रियलिटी को चेंज मत करो, अपने इनर रियलिटी को चेंज करो। अपने माइंड में, आपके ब्रेन में क्या शब्द, क्या विचार चलते रहते हैं, क्या एक वो रील चलती रहती है पूरे दिन, उस पर थोड़ा सा एनालाइज करो उन चीज़ों को और उनको चेंज करने की कोशिश करो। बिकॉज आपके शब्द, आपके विचार ही आपकी लाइफ को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। तो अपने शब्दों को चेंज करोगे, अपने विचारों को चेंज करोगे, जैसे ही धीरे धीरे अपने शब्द और विचार पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसी तरीके की आपकी एनर्जी भी होना स्टार्ट हो जाएगी एंड धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इस यही एक रीज़न है ज़्यादातर लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो टेक्निक्स में, टूल्स में तो इतने ज़्यादा फंसे रहते हैं, सब चीज़ें करते हैं बट अपने शब्दों और अपने विचारों को चेंज नहीं करते हैं। और जो सर्कमटांसेस उनको 3D में दिख रहा होता है, उसी सर्कमटांसेस के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में उसी फ्लो में बह रहे होते हैं। तो अगर आपको चेंज करना है अपनी लाइफ को तो अपने शब्द और अपने विचारों को पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही शब्द और विचार चेंज होंगे, जैसे आपकी लाइफ की कहानी आप मेंटली चेंज करोगे और रियलिटी में चेंज हो जाएगी। ओके, सो आई होप मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करा होगा और समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।